अभी तुलसी जयंती आ रही है थोड़े दिनों के बाद। जी जी। तो तुलसी जयंती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी यदि इस धरा पर न आए होते तो मुझे लगता है आज भारत में जो एक मर्यादा भी बची हुई है गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण ही बची हुई है। जी, गंगा का महत्व क्या है और आप गंगा के तट पर है तो आप गंगा को किस तरह देखते हैं? और दूसरे ऐसे कई महापुरुष जिसमें सर्वोच्च में स्थान दूंगा हमारे पूज्य श्री मुरारी बापू जी को। प्रथम बार जिनकी कथा मैंने अपने कानों से सुनी और वहाँ से राम कथा के प्रति मेरी रुचि बढ़ी। मुझे ऐसा लगता है कि बापू ने इतनी सारी जो कथाएं गाई हैं और उसमें इतने सारे सूत्र उन्होंने दिए हैं कि आने वाले समय के लिए भी बापू के ये वचन मार्गदर्शन होंगे और अमृतमय होंगे, अमृततुल्य होंगे। एक एक सूत्र। जय श्री राम बाबू जी। जय श्री राम। आज हम उत्तराखंड की पावन भूमि गंगा तट पर परम पूजनीय पुण्य श्लोक चिन्मयन बापू जी के पास पहुँचे हैं। हमारी पूरी टीम सनातनी सोल आज सनातन की यात्रा लेके गंगा की ये पावन धरा के तट पहुँची है। तब आज हमारी भेंट पूजनीय कथावाचक चिन्मयन बापू से हुई है। बापू, पूरी सनातनी सोल आपका स्वागत करती है। जय श्री राम। बापू, आप तो कहीं सालों से राम कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, लेकिन आपको जब सुनते हैं, कथा तो सबके लिए मीठी होती है, लेकिन आपके मुख से राम कथा कुछ अलग अंदाज से समाज को मिल रही है। आपके मन में रामचरितमानस के ग्रंथ के बारे में क्या चल रहा है, अथवा तो रामचरितमानस आपके मानस स्मृति में क्या है? मैं जब छोटा था तो जहाँ मेरा जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, प्रयाग और काशी के बीच जी, तो वहाँ मानस पाठ का बड़ा प्रचलन है। तो मुझे याद है कि जब से मैं होश संभाला हूँ कहीं न कहीं रामायण की चौपाइयाँ मेरे कानों में पड़ती रही है। जी। और बचपन से मेरा एक लगाव भी था रामचरितमानस से कि जहाँ भी पाठ होता था तो मैं जाकर पाठ करूँ। जी। तो तब से मानस मेरे हृदय में बैठी हुई है। और वहाँ से निकल करके मैं अयोध्या गया तो राम जी ही मेरे आराध्य हैं। जी। तो जहाँ जहाँ भी जिस ग्रंथ में भी राम जी का जिक्र आता है वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपने तो ये बात शायद मुरारी बापू की जो कथा मानस सनातन दिल्ली में चल रही थी उसमें आपने विस्तार से बात बताई थी। मैंने बिल्कुल बताया था। बापू जी, रामचरितमानस का जो हम आदि वक्ता माने तो शिव है, लेकिन कलयुग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखित किया है, लेखन किया है। अभी तुलसी जयंती आ रही है थोड़े दिनों के बाद। जी जी। तो तुलसी जयंती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी यदि इस धरा पर न आए होते तो मुझे लगता है आज भारत में जो एक मर्यादा भी बची हुई है गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण ही बची हुई है। जी। तो ऐसे महापुरुष जो राजापुर की धरती पर आए और जिनकी चौपाइयाँ सबके हृदय पर राज्य करती हैं, ऐसे गोस्वामी जी को हम जितनी बार वंदन करें उतनी बार कम है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो विचारधारा है, जो उनका अपना एक दर्शन है, जो अपना एक निजी उनका अनुभव है, वो सारा कुछ उन्होंने रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में समन्वय किया। और मुझे लगता है कि समाज के ऊपर उनकी बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ा उपकार है। जी। इसलिए ऐसे महापुरुष के विषय में जितने भी शब्द बोले जाएं वो सब शब्द थोड़े पड़ जाते हैं। उनकी महिमा अपार है। जी। तो उनको हम बार बार वंदन करते हैं। जी जी। महाराज जी, मानस की तो हर चौपाई अमृत है हमारे लिए। जैसे गंगा में स्नान करो तो हर जगह पर गंगा ही होती है जी। लेकिन आपके मानस में कौन सी चौपाई बहुत रसदायी है और आप गा सकते हैं, अथवा तो आपको प्रसन्न हो यानी प्रिय हो, ऐसी कोई चौपाई मानस की? मानस की तो जैसा आपने कहा कि सभी चौपाई अत्यंत प्रिय है, लेकिन जो मुझे बहुत जो मेरे हृदय के करीब रहती है और मेरे जुबां पर रहती है वो श्री भरत जी के द्वारा कहा गया, निवेदन किया गया प्रयागराज को, सीताराम चरण रति मोरे जी अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये मेरे जुबां पर हर वक्त हमेशा रहता है, क्योंकि यही मेरी भी कामना है। और जो बाली ने भगवान राम को निवेदन किया, अब नाथ करी करुणा विलोक कहूँ, देहु जो वर मांगऊँ, जहि जो नि जन्मों कर्म बस,
तहाँ राम पद अनुरागम। तो ये ऐसे ऐसे जो भी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा शब्द निकले हैं वो सब अमृत तुल्य हैं। तो मानस की सभी चौपाइयाँ महामंत्र हैं, लेकिन सभी की अपनी अपनी कोई विशेष रुचि होती है, विशेष प्रिय हो जाता है। तो मेरा अपना जो है वो मैंने आपको बताया। जी जी, हमारे शास्त्रों पुराणों वेद वो तो सनातन की गहर माने जाते हैं हम, लेकिन मानस को आप सनातन के साथ कैसे जोड़ते हैं, और सनातन का एक भाग है कि नहीं रामचरितमानस, वो आपकी दृष्टि से? एक महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे इतने सारे व्यंजन हों लेकिन उसमें तुलसी दल न हो जी, तो सारे व्यंजन अधूरे अधूरे लगते हैं और भगवान को स्वीकार नहीं होते हैं। ऐसे ही जब मंच पर कोई भी संस्कृत का प्रकांड विद्वान कुछ बोल रहा होता है तो जब तक मानस का वो स्पर्श नहीं करता है तब तक उसका वक्तव्य अधूरा अधूरा फीका फीका सा लगता है, या तुलसी दल है यानी तुलसी दल एक प्रकार से देखा जाए तो रामचरितमानस आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी विद्वान ऐसा है जो रामचरितमानस को स्पर्श न करता हो जी। तो मानस सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी आधारशिला है जी, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रायः संस्कृत लोगों से दूर हो चुकी है। तो अब आम जनमानस की जो भाषा है उसमें रामचरितमानस अत्यंत सटीक बैठती है। जी, तो इसलिए मानस आज सनातन धर्म के अंदर एक आधार की तरह है। जी, बापू जी, सनातन को आज तोड़ने में जी अथवा तो डैमेज करने में, कहीं एक टीम बोलो अथवा तो एक ग्रुप बोलो अथवा तो कोई ग्रुपिजन बोलो, आज डैमेज करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं जी सनातन को ठेस पहुंचाने का, तो उनके बारे में उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, रावण ने अधर्म का जो विस्तार किया उसकी शुरुआत उसने कहाँ से की? तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराणा। पिछले 50-60 वर्षों के इतिहास को यदि हम देखें तो फिल्मों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और अभी वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से ये विधर्मी लोग और एक बहुत बड़ा एक हिस्सा, मुझे लगता है कि इसमें वो लोग भी हैं जो भारत से भगाए गए अथवा तो भारत से निकाल दिए गए, वो सभी लोग कुंठित मानसिकता से संतों पर, आचार्यों पर, ब्राह्मणों पर प्रहार करने का एक भी प्रसंग छोड़ नहीं रहे हैं। फिल्मों के माध्यम से भी आप देखो, कोई साधु संत की बात आई तो वो ढोंगी है, पाखंडी है, व्यभिचारी है। जी, पंडित की बात आई तो वो बड़ा लालची है और बड़ा गलत कार्य करने वाला है। लेकिन उसमें कोई अब्दुल चाचा हैं तो बड़े ईमानदार हैं वो, ये शुरू से दिखाया गया। तो ये मुझे लगता है कि सोची समझी एक पूरी रणनीति के तहत ये कार्य किया गया ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसके माइंड में ये सारी बातें सेट हो जाए कि मतलब पंडित और साधु संत ऐसे ही हैं जी, और ये बड़े ईमानदार हैं। तो एक विशेष रूप से प्रयास किया गया और इससे मैं युवाओं को कहूँगा कि वो लोग सावधान रहें। सोशल मीडिया पर भी जो बैठे हमारे युवा भाई हैं वो भी सावधान रहें। ये आपको सिर्फ अपने धर्म से दूर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसमें वो लोग बहुत हद तक सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा सबको कि ऐसे लोगों की मानसिकता से हमको सावधान रहना चाहिए। और जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, रावण ने भी खूब प्रयास किया जी। एक समय ऐसा लग रहा था कि रावण के सामने कोई भी नहीं है, लेकिन ता रावण घर दिया न बाती। आप देखिए उस रावण के यहाँ कोई दीप जलाने वाला भी न बचा। राम जी के उपासक आज भी हैं, राम जी के मंदिर आज भी बनाए जा रहे हैं और जो अधर्म को नाश करने का संकल्प लिया था प्रभु ने, समूल नष्ट हुआ और धर्म आज भी जीवित है। बाबू जी, हमारी धर्म में रहकर वस्त्र सनातन का है जी और कपड़े सनातन का है, लेकिन राम कृष्ण शिव का विरोध कर रहे हैं जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भगवान का विरोध कर रहे हैं वो असल में भगवान का नहीं, वो अपने आप का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सत्ता के बगैर तो जीव की सत्ता है ही नहीं। और इस तरह का जो वेश बना करके जो हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भी समाज को सावधान रहना पड़ेगा।
ये बहुरूपिया कोई भी रूप धारण करके, मैं कई ऐसे भी क्षेत्रों में मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि भगवा कपड़ा पहन करके और गले में क्रॉस पहन करके, अथवा तो उनके मन में जो दूषित भावना है सनातन के प्रति, वो सब रूप धारण करके समाज को बरगला रहे हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों से भी मैं सावधान रहने को कहूँगा युवाओं को कि ऐसे हर किसी वेश वाले पर हमको तुरंत आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बापू जी, आप तो गंगा तट पर रहते हैं और पूरे विश्व में गंगा जी का नाम आए तो प्रथम गंगा मैया याद आती है, नदी का नाम आए तो हम ये जानना चाहते हैं कि गंगा का महत्व क्या है, और आप गंगा के तट पर है तो आप गंगा को किस तरह देखते हैं? मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, किसी महापुरुष को पूछा गया था अमेरिका में, शायद स्वामी विवेकानंद या कौन महापुरुष थे जी, उनको पूछा गया कि भारत में कौन सी नदी सबसे अच्छी है जी, तो वो स्मरण आपके भी वाकया याद होगा शायद। तो उन्होंने कहा कि भाई नदियाँ तो बहुत हैं, सरजू बहुत अच्छी है, यमुना बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने गंगा का नाम क्यों नहीं लिया? बोले गंगा में जल नहीं, वहाँ तो अमृत रहता है जी। तो वास्तव में गंगा अमृत है, ये मैंने अनुभव भी किया। कोरोना काल में जब जिस समय महामारी आई तो हरिद्वार में बहुत कम परसेंट रहा कि जहाँ कोरोना ने इफेक्ट किया। जो निरंतर गंगाजल का सेवन करते रहे उनको ये महामारी ने स्पर्श नहीं किया। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इसका। हमारे एक महात्मा, बिल्कुल ऐसे गरीब से महात्मा, फक्कड़ महात्मा, जो कभी हॉस्पिटल जाने का भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, बीमार पड़ गए तो गुरुदेव का फ़ोन आया कि तू जा उसके साथ और उनको हॉस्पिटल लेकर जा। मैंने पूरा प्रयास कर लिया, कोई भी हॉस्पिटल में जगह नहीं, तो आखिरकार उनको क्वारंटाइन कर दिया गया और एक हॉल जैसा बनाया गया था टेंट का, उसमें उनको रख दिया गया। बस वो केवल गंगाजल पी रहे थे और उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नीचे आ गया था। ऐसा डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि 2-3 दिन में अब ये चले जाएंगे, लेकिन गंगाजल का पान करते रहे। और गंगाजल की महिमा ये थी कि उनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं, और 5 दिन के बाद स्वस्थ होकर के बाहर आए। वाह, वो तो हमारे साइंस लेबोरेटरी में भी पूरे विश्व में जल का एक शुद्धिकरण का हुआ, तो उसमें गंगा जल फर्स्ट आया है कि भाई पीने के लायक कोई विश्व में कोई जल हो तो गंगा जल है। वो तो हमारी साइंस भी स्वीकार करते हैं। बापू जी, आप राम कथा कर रहे हैं और पूरे विश्व आपकी राम कथा सुनते हैं। आपके जीवन यात्रा में आपके प्रेरणा स्तोत्र कौन है? सबसे पहले तो मेरे गुरुदेव, जिनके शरणागत होकर के मैंने विद्या अध्ययन किया, और दूसरे ऐसे कई महापुरुष जिसमें सर्वोच्च में स्थान दूंगा हमारे पूज्य श्री मुरारी बापू जी को। जी, प्रथम बार जिनकी कथा मैंने अपने कानों से सुनी और वहाँ से राम कथा के प्रति मेरी रुचि बढ़ी जी, मेरा भाव जगा, और उन्हीं की प्रेरणा से राम कथा मैंने गाना शुरू किया। और आज ये निश्चित है कि जो भी महापुरुष हमारे जीवन में अपना प्रभाव रखते हैं, उन महापुरुषों के चरणों में मैं हमेशा नतमस्तक रहता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। तो हमारे लिए पूज्य बापू हुए, पूज्य भाई श्री हो गए, अथवा तो पूज्य श्री जगतगुरु भगवान मलुपीठाधीश्वर जी हो गए, और ऐसे आचार्य श्री कृपाशंकर जी हो गए। और हमारे अपने क्षेत्र में जो रामायण के वशिष्ठ कहे जाते हैं, पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज, वो भी हमारे ही क्षेत्र के रहे। तो ये सभी महापुरुषों का जीवन में बड़ा प्रभाव रहा, लेकिन संगीतमयी कथा का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है पूज्य बापू का है, मुरारी बापू का जी। आज के युग में ये जो नई पीढ़ी है वो तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है जी। तो वो बापू को, आपने बापू को याद किया इसलिए मैंने बापू की बात छेड़ी आपके सामने। तो बापू की जो आज की कथा है जी, युवा धन कैसे ग्रहण करे और बापू को कैसे उनका विचारों को जीवन में रखे, इनके बारे में, क्योंकि आपने बापू को पूरी तरह से हाँ, मैंने माना है और पूरी तरह से मैंने उनके सुनी है जी। और संगीत के नए नए रागों को बापू ने चौपाइयों के माध्यम से समाज के सामने रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई महापुरुष वर्तमान समय के पूर्व आ जाते हैं जी,
और उनकी वाणी आने वाले कई पीढ़ियों के लिए बड़ी कारगर और बड़ी मार्मिक होती है और बड़ी ज़रूरतमंद होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बापू ने इतनी सारी जो कथाएं गाई हैं और उसमें इतने सारे सूत्र उन्होंने दिए हैं कि आने वाले समय के लिए भी बापू के ये वचन मार्गदर्शन होंगे और अमृतमय होंगे, अमृततुल्य होंगे, एक एक सूत्र। और ऐसा लगता है और ये निश्चित होगा कि जैसे आज पूज्य डोंगरे बापा को हम याद करें तो उनके बहुत सारे सूत्र समाज आज स्वीकार करता है। जी जी जी। जैसे आचार्य रजनीश के बहुत सारे सूत्रों को समाज आज अपने जीवन में उतारता है, ऐसे आने वाले समय में भी एक युग दृष्टा के रूप में बापू देखे जाएंगे और उनके सूत्र समाज के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। जी। अंतिम प्रश्न मैं आपको पूछूंगा कि आप इतने सालों से कथा कर रहे हैं, आपके भी कई श्रोता है, आप भी व्यासपीठ के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी टीम है सनातनी सॉल जी, ये सनातन को लेकर निस्वार्थ भाव से, केवल निस्वार्थ भाव, शांत सुखाय तुलसीनाथ रघुगाथा, ऐसे ही ये शांत सुख केवल के लिए हम सनातन का कार्य कर रहे हैं। इनके लिए आपका एक थोड़ा संदेश ये सब युवाओं को। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा इसका नाम है सनातन सॉल, सनातनी आत्मा अथवा तो पवित्र आत्मा, हम जो भी कह लें। भगवान स्वयं कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना। ये जितने भी जीव मात्र संसार में हैं, धरती पर हैं, वो सभी सनातन ही हैं। दुनिया के दूसरे धर्म को बनाना पड़ता है और सनातन स्वयं जन्म लेता है। जितने भी धर्म हैं सबको बाद में बनाए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं, लेकिन जीव जब जन्म लेता है धरती पर तो सनातन के रूप में ही जन्म लेता है। तो इसलिए बहुत अच्छी विचारधारा से आपने ये नाम रखा। और जो भी युवा, जो भी ये सारे बच्चे इसमें लगे हुए हैं, मेरी शुभकामना है आप लोग इसी तरह से। अब इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा पहला फ़ायदा ये होगा कि महापुरुषों का दर्शन होगा, उनकी वाणी से आशीर्वाद मिलेगा और समाज की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। जिन महापुरुषों की वाणी व्यासपीठ के अलावा भी हम समाज को दे पाएंगे तो वो भी सेवा एक हो पाएगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये बहुत बड़ी सेवा आप लोग कर रहे हैं, तो सभी के लिए मेरी शुभकामना है और भगवान को प्रार्थना है कि आप लोग खूब आगे बढ़ें और संतों के चरणों में बैठने का आनंद लें। तो बापू जी आपका खूब खूब आभार। आपने हमारी सनातनी सॉल ये जो हमारी सोशल मीडिया पूरी टीम आपके पास आई और आपने हमको समय दिया, आपने दर्शन दिया, तो आप पूरी टीम आपका अभिवादन करती है। आप हम ऋणी रहेंगे। आपको प्रणाम के साथ जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमा।